ऐश वर्सेस एलियनवर्स की एक कहानी की शुरुआत हुई थी ऐश के लियोन को हराने के बाद। जब ऐश लियोन को हरा देता है, जिसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर, अपने डैड, लेजेंडरी मास्टर, मल्टीवर्स मास्टर, ग्रैंड मास्टर, ओमनीवर्स मास्टर, हर एक मास्टर को हराता जाता है। एंड जिसके बाद ऐश आगे बढ़ता है अपनी जर्नी में। ऐश के बेटे साटो के साथ वो पहुंचता है आयरन कार्ड वर्ल्ड के अंदर, जहां पे वो आइजन से फाइट करता है। लेकिन उससे पहले ही वो पहुंच जाता है डार्क वर्ल्ड के अंदर। डार्क वर्ल्ड में जाने के बाद ऐश को पता चलता है कि वो एक प्रोडिजी है। एंड जिसके बाद एब्सोल्यूट बीइंग को हराने के लिए वो 10 ऑरा गार्डियंस को हराता है एंड रिटर्न करता है सेंट्रोपियन, द एब्सोल्यूट बीइंग, द इन्फिनिटी गॉड के साथ, एंड डिफीट करता है आइजन को। फिर वो पहुंचता है द फाइनल फ्लोर के ऊपर। उसके बाद वो निकलता है इमुसामा से मिलने के लिए। इमुसामा को हराने के बाद वो पहुंचता है टेम्पेस्ट के अंदर, एक ऐसी दुनिया जहां पे डीमंस और इंसान एक साथ रहते हैं। अपनी मेमोरीज को वापस पाने के बाद ऐश अपने सभी पोकेमॉन्स को वापस ढूंढता है, उनसे वापस मिलता है। एंड जिसके बाद ऐश की फाइट स्टार्ट होती है सभी डीमन लॉर्ड से। सभी डीमन लॉर्ड्स, डीमन किंग्स को हराने के बाद ऐश अब सुप्रीम लॉर्ड हेक्टर, यानी कि उसके ग्रैंडफादर और सुप्रीम लॉर्ड द किंग, उनके साथ मिलकर पहुंचता है एलियनवर्स के अंदर। एलियनवर्स में पहुंचने के बाद ऐश की फाइट होती है नार्निया के अंदर लूकस से। लूकस को हराने के बाद ऐश की फाइट होती है अडोलस से, एक बहुत ही पावरफुल मिस्टिकल पोकेमॉन। और फिर वो निकलता है अडोलाबस नाम के अटैक को अपने चारजार्ड को सिखाने के बाद अल्बीडो को हराने के लिए। अल्बीडो तक वो पहुंचता है और अल्बीडो को बैटल में हराने के बाद ऐश निकलता है द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट ऑफ एलियनवर्स दैट वी कॉल विंटरफेल। अब ऐश जैसे विंटरफेल पहुंचता है, उसकी मुलाकात हो जाती है कुछ मॉन्स्टर्स से। हाँ, तुमने सही सुना, ऐश जैसे विंटरफेल पहुंचता है, उसे पता चलता है कि विंटरफेल के ऊपर नाइट किंग की आर्मी ने, यानी कि द ट्रू डीमन किंग जो कि अब इमर्ज होने वाला है ओशन से, उसके एक सर्वेंट नाइट किंग ने अपनी आर्मी के साथ, जिसकी आर्मी के अंदर अनडेड आते हैं, अनडेड पोकेमॉन जो मर चुके हैं, लेकिन उनको जिंदा करके नाइट किंग अपनी आर्मी में शामिल करता है और उन्हीं के साथ मिलकर अटैक कर देता है पूरे विंटरफेल के ऊपर। अब जैसे यहाँ पे ऐश को ये पता चलता है कि पूरा विंटरफेल अब खतरे में है, ऐश उनको रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी ऐश के सामने उसकी आर्मी आ जाती है। नाइट किंग की आर्मी के अंदर सिर्फ नाइट किंग नहीं होता और ना ही सिर्फ अनडेड होते हैं, उनके अंदर होते हैं व्हाइट वॉकर। व्हाइट वॉकर्स बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं और वो इतनी जल्दी नहीं मरते जितनी जल्दी बाकी अनडेड पोकेमॉन मरते हैं। एंड जिसके बाद हम देखते हैं जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है, ऐश निकालता है अपने चारजार्ड को और ल्यूक निंजा को। चारजार्ड को ऐश अडोलाबस इस्तेमाल करने बोलता है और अडोलाबस की मदद से चारजार्ड बहुत ही आसानी से व्हाइट वॉकर को मार देता है और दूसरे व्हाइट वॉकर को यहाँ पे ल्यूक निंजा अपने डीमन ब्लेड की मदद से मार देता है। और जिसके बाद ऐश लूना को लेकर वहाँ से निकलता है, क्योंकि नाइट किंग की आर्मी का जो नंबर था वो ऐश के संभालने के बस में नहीं था। एंड इसलिए ऐश वहाँ से निकलता है और सीधा पहुँचता है पैलेस के अंदर, जो कि होता है टीरियन का, द नेक्स्ट सुप्रीम किंग, द नेक्स्ट सुप्रीम लॉर्ड। टीरियन जैसे दरवाज़ा खोलता है, वहाँ पे नाइट किंग की आर्मी अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टीरियन अपने पोकेमॉन का इस्तेमाल करता है और जिसके बाद वो उसकी फायर अटैक से सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। और इतने देर के अंदर ऐश और लूना अंदर पहुंच जाते हैं अपने पोकेमॉन्स के साथ। इसके बाद ऐश मिलता है टीरियन से, द सुप्रीम लॉर्ड, द किंग इन द नॉर्थ। एंड जिसके बाद ऐश उससे मिलकर बात करता है, तो टीरियन उसे बताता है कि कैसे विंटरफेल के ऊपर नाइट किंग की आर्मी अचानक से अटैक कर दी। आज से करीब 10 दिन पहले से ये अटैक जारी है और हम इन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जब तक सारे सुप्रीम लॉर्ड यहाँ पे इकट्ठा ना हो जाएं। जिसके बाद ऐश बोलता है, अच्छा तो ये बात है, इसलिए आपने इनके ऊपर अटैक अभी तक नहीं किया। मुझे पता है कि वो कितने ताकतवर हैं, लेकिन हमें जितना जल्दी हो सके उनके अटैक करके उन्हें रोकना होगा, क्योंकि अगर हमने सारी सुप्रीम लॉर्ड के आने का इंतज़ार किया तो इतनी देर में सारा विंटरफेल तबाह हो जाएगा, विंटरफेल के सारे लोग बच नहीं पाएंगे। जिसके बाद टीरियन बोलता है, हाँ ऐश, मैं ये बात समझ सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, हमारे पास सिर्फ 100 पोकेमॉन की आर्मी है और जबकि नाइट किंग के पास 10,000 अनडेड पोकेमॉन की आर्मी है, तो हम उससे कैसे जीत सकते हैं। ऐश बोलता है, फाइट तो करनी पड़ेगी, अगर सुप्रीम लॉर्ड्स नहीं आएंगे तो मैं और लूना आपकी मदद करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश और लूना डिसाइड करते हैं कि वो डिफीट करेंगे उन सारे अनडेड पोकेमॉन्स को, लेकिन उससे पहले
हम देखते हैं कि पैलेस की वॉल की तरफ अब ऐश जहाँ से आया था उसके सामने एक बहुत बड़ी वॉल होती है जिसने कि विंटरफेल को संभाले रखा है अभी तक। यानी कि विंटरफेल के अंदर आने से पहले तुम्हें वॉल पार करनी पड़ती है और वॉल पार होने के बाद तुम विंटरफेल के अंदर एंटर करते हो। अनडेड पोकेमॉन्स हैं, यानी कि नाइट किंग इस समय वॉल के उस तरफ है, लेकिन उसे टाइम नहीं लगेगा वॉल को तोड़कर अंदर आने में और सारे विंटरफेल को डिस्ट्रॉय करने में। एंड इसलिए सारे के सारे लोग अब डिसाइड करते हैं कि वो लोग फाइट करने के लिए तैयार हैं। और फिर हम मिलते हैं टीरियन लैनिस्टर के सारे कमांडर्स से। अब यहाँ पे उनके पास काफ़ी पावरफुल कमांडर्स होते हैं, लेकिन अब ऐश यहाँ पे तैयार होता है उनका लॉर्ड बनने के लिए। यानी कि ऐश और सारे के सारे लोग अब तैयार होते हैं फाइट के अंदर एंटर करने के लिए। सभी लोग वॉल की तरफ आगे बढ़ते हैं अपनी 100 के 100 पोकेमॉन की आर्मी के साथ। और यहाँ पे अकेले ऐश के पास ही 14 पोकेमॉन्स हैं जो कि उसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में आते हैं। एंड जिनके बाद ऐश सभी पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है। एंड फिर हमें देखने मिलती है ऐश की एक लेजेंडरी टीम, जहाँ पे ऐश की टीम के अंदर होते हैं पिकाचू, चारिज़ार्ड, ल्यूक निंजा, भाग्शिया, डियो, ज़ाइलोन, सेंट्रस, ओराइसिस, सेंट्रोपियन, ड्रैगनील और उसी के साथ साथ लेवाइथन, रांगा और वेल्डोरा टेम्पेस्ट। एंड जिसके बाद ऐश अपनी सारी टीम को कंप्लीट करने के बाद तैयार होता है फाइट करने के लिए नाइट किंग से। हम देखते हैं कि सभी लोग डिसाइड करते हैं कि ऐश अपने पोकेमॉन्स के साथ जाके नाइट किंग को डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन ऐश बोलता नहीं, मुझे सभी पोकेमॉन्स की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ पिकाचू के साथ जाऊंगा और नाइट किंग को मार के आऊँगा और तब तक मेरे सभी पोकेमॉन्स तुम्हारी हेल्प करेंगे। लेकिन टीरियन इस बात से डिसएग्री करता है। वो बोलता है ऐश, मैं तुम पे अभी इतना बिलीव नहीं करता कि तुम इतने ताकतवर बन चुके हो कि तुम नाइट किंग को मार सकते हो। तो ऐश बोलता है इसकी फिक्र आप मत कीजिए, अगर उसने मुझे मार दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फिर मैं मर जाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने उसे मार दिया तो ये प्रूफ होगा कि मैं आपको हराने जितना ताकतवर बन चुका हूँ। जिसके बाद टीरियन बोलता है तुम्हारे अंदर जो विल है उससे मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि तुम हार नहीं मानते। तो ठीक है ऐश, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ आगे बढ़ने की। और जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश निकलता है अपने पिकाचू के साथ नाइट किंग को मारने के लिए। नाइट किंग होता है अपने ड्रैगन पोकेमॉन के ऊपर। एंड हाँ, नाइट किंग जो है वो खुद एक पोकेमॉन है, बट वो ड्रैगन की सवारी करता है। लेकिन इसी के रिलेटेड तुम्हारे लिए एक पोकी क्विज है। कमेंट में मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा पोकेमॉन है जो कि दूसरे पोकेमॉन की सवारी करता है। जल्दी से कमेंट में बता दो। एंड जो भी राइट कमेंट करेगा उस कमेंट को मैं मेंशन करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब एक तरफ तो यहाँ पे नाइट किंग की आर्मी से और सभी अनडेड पोकेमॉन से लैनिस्टर की फैमिली और उसकी आर्मी फाइट कर रहे होते हैं ऐश के सभी पोकेमॉन की हेल्प लेकर, और लूना भी उनकी हेल्प कर रही होती है अपनी फाइट से। और एक तरफ ऐश पहुंच जाता है द ट्रू नाइट किंग के पास। एंड अब नाइट किंग वर्सेस ऐश में फाइट स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है पिकाचू तैयार हो जाओ नाइट किंग को हराने के लिए। तभी हम देखते हैं कि नाइट किंग अपने ड्रैगन की मदद से ऐश के ऊपर अटैक करता है, पर ऐश पिकाचू की पावर की मदद से उसे रोक देता है। फिर ऐश पिकाचू को अटैक करने बोलता है। पिकाचू और व्हील की मदद से नाइट किंग के ड्रैगन को मार गिराता है और नाइट किंग का ड्रैगन अब नीचे गिरने के बाद तुरंत ही बेहोश हो जाता है। ऐश समझ जाता है कि नाइट किंग के ड्रैगन के अंदर इतनी ताकत नहीं है जो पिकाचू के सामने टिक सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन दोबारा जागता है और इस बार वो अपनी पूरी ताकत बढ़ाकर अटैक करता है पिकाचू के ऊपर, लेकिन पिकाचू उसे अपने थंडरनोवा थ्रस्ट की मदद से रोक देता है। इसके बाद ऐश बोलता है पिकाचू अभी हम हार नहीं मान सकते, यूज करो अपनी पूरी ताकत का। एंड जिसके बाद हम देखते हैं ऐश तैयार होता है जी मूव के लिए। ऐश 10 ट्रिलियन बोल्ट थंडर बोल्ट का इस्तेमाल करता है और जैसे ही वो अटैक जाकर लगता है ड्रैगन को, इस बार वो सच में घायल होकर नीचे गिर जाता है और सिर्फ नाइट किंग अब यहाँ पे बचा होता है। नाइट किंग अटैक करता है पिकाचू के ऊपर, लेकिन पिकाचू ने उसे बहुत अच्छे कॉम्बैट में उलझाए रखा था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ऐश बोलता है पिकाचू अभी यूज करो अपने अटैक का, पूरी ताकत लगाकर यूज करो अभी। थंडर डीमन, थंडर ड्रैगन, आयरन फिस्ट। पिकाचू थंडर डीमन, थंडर ड्रैगन, आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी नाइट किंग भी अपने अटैक का इस्तेमाल करता है और यह अटैक टकराता है ऐश के पिकाचू के अटैक से, जिसके बाद एक धमाका होता है और पिकाचू और वो दोनों ही दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन जिसके बाद पिकाचू दोबारा खड़ा होता है और नाइट किंग भी। इसके बाद बोलता है नाइट किंग को डिस्ट्रॉय करने का टाइम आ चुका है पिकाचू, यूज करो अपनी ताकत का, पूरी ताकत लगाकर अटैक करो अभी। बजरंग गन। पिकाचू पूरी ताकत लगाकर बजरंग गन से अटैक करता है और एक बहुत पावरफुल पंच जाकर लगता है नाइट किंग को
और ये अटैक के लगते ही नाइट किंग वहीं पे गिरकर डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि अब वो हार चुका है। और नाइट किंग के हारते ही हम देखते हैं कि जितने भी यहाँ पे अनडेड पोकेमॉन्स थे वो सभी भी वैनिश हो जाते हैं, यानी कि नाइट किंग ही उन सभी पोकेमॉन्स का मेन कोर था। अगर नाइट किंग डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो सभी भी एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अब विंटरफेल आज़ाद हो जाता है नाइट किंग के टेरर से, एंड जिसके बाद ऐश यहाँ पे टीरियन के साथ उसके पैलेस में वापस पहुँचता है और हमें पता चलता है कि ऐश को अब सारे कमांडर्स मिलकर लॉर्ड कमांडर बना देते हैं, लॉर्ड कमांडर ऐश कैचम। एंड जिसके बाद यहाँ पे टीरियन बोलता है, अब ऐश तुम लॉर्ड कमांडर तो बन चुके हो विंटरफेल के, लेकिन अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम किंग इन द नॉर्थ, विंटरफेल के किंग यानी कि द ऐश कैचम किंग इन द नॉर्थ कहलाए जाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत टाइम लगेगा और बहुत ताकत भी। तो क्या तुम तैयार हो मुझसे बैटल करने के लिए? इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश और टीरियन पहुंचते एक स्टेडियम के अंदर, और वहां पे पहुंचते ही अब दोनों के अंदर एक लेजेंडरी फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ पे टीरियन बोलता है, ऐश मैंने तुम्हारे नाम कई बार सुना है, तुम्हारे ग्रैंडपा हेक्टर से मैंने सुना था कि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुके हो और तुम्हारे पास कई अनोखे पोकेमॉन भी आ चुके हैं। तो तुम्हें अगर मुझे हराना है तो तुम्हें अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मेरे सारे पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। और चलो बैटल को शुरू करते हैं मेरे सबसे पहले पोकेमॉन के साथ। और टीरियन इस्तेमाल करता है अपना सबसे पहला पोकेमॉन, इसका नाम था ड्रिकारस, एक ड्रैगन पोकेमॉन जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। ड्रिकारस के पास सिर्फ ड्रैगन टाइप की पावर नहीं है, उसके पास सेलेस्टियल और साथ ही साथ अलग अलग डिमेंशंस की पावर भी है, तो उसे हराना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। जिसके बाद ऐश ड्रिकारस को हराने के लिए अपना ड्रैगन पोकेमॉन चुनता है। ऐश बाहर निकालता है चार्जार्ड को, चार्जार्ड बाहर आता है और अब चार्जार्ड वर्सेस ड्रिकारस के अंदर फाइट स्टार्ट हो जाती है। ऐश बोलता है, ठीक है चार्जार्ड, क्या तुम तैयार हो इसके स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को हराने के लिए? इस्तेमाल करो फ्यूजन ब्लास्ट। ऐश का चार्जार्ड फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है तो ड्रिकारस को टीरियन बोलता है, ड्रिकारस इस्तेमाल करो हरिकेन ओवरड्राइव। ड्रिकारस हरिकेन ओवरड्राइव के इस्तेमाल से फ्यूजन ब्लास्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन जिसके बाद ड्रिकारस तुरंत ही अपना अटैक चार्जार्ड के ऊपर एक और लैंड करता है जो कि होता है फ्लेम्स ऑफ नेदर। ये अटैक जैसे ही लगता है चार्जार्ड को, चार्जार्ड काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है, लेकिन ऐश का चार्जार्ड फिर दोबारा खड़ा होता है। ऐश बोलता है, चार्जार्ड चलो इस बैटल को जल्दी खत्म करते हैं, अभी फ्यूजन इवॉल्व। एंड जिसके बाद इसका चार्जार्ड फ्यूजन इवॉल्व हो जाता है। सारे एबिलिटीज को अवेकन करने के बाद, सारे फॉर्म्स के अंदर अचीव होने के बाद ऐश का चार्जार्ड तैयार होता है और ऐश बोलता है, चार्जार्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव। ऐश का चार्जार्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव इस्तेमाल करता है तो टीरियन बोलता है, ड्रिकारस हरिकेन ओवरड्राइव। दोनों के अटैक टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। ऐश बोलता है, चार्जार्ड इस्तेमाल करो अपने अटैक का ब्लास्ट बर्न। ऐश का चार्जार्ड ब्लास्ट बर्न से अटैक करता है तो टीरियन का ड्रिकारस इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज़ करता है सेलेस्टियल कॉन्जरिंग का। एक बहुत ज़्यादा ताकतवर अटैक होता है जो कि चार्जार्ड के अटैक ब्लास्ट बर्न को डिस्ट्रॉय करते हुए जाकर लगता है चार्जार्ड को, और ये अटैक के लगने से चार्जार्ड काफ़ी ज़्यादा घायल होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन जिसके बाद चार्जार्ड दोबारा खड़ा होता है और ऐश बोलता है, ठीक है चार्जार्ड, चलो इस्तेमाल करते हैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का, यूज़ करो अडोला बर्स्ट। जिसके बाद ऐश का चार्जार्ड यूज़ करता है अडोला बर्स्ट का। अडोला बर्स्ट का जैसे वो इस्तेमाल करता है, टीरियन का पोकेमॉन ड्रिकारस उस अटैक को डॉज कर देता है, जिसे देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और ये बोलता है, आखिर तुमने कैसे, तुम्हारा पोकेमॉन ड्रिकारस मेरे चार्जार्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को कैसे डॉज कर सकता है? जिसके बाद टीरियन बोलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ऐश, मेरा पोकेमॉन तुम्हारे चार्जार्ड से कहीं गुना ताकतवर है और मैं यह प्रूफ करके दिखाऊंगा। चलो ड्रिकारस इस्तेमाल करो अपने अटैक का डिमेंशनल रिफ्ट। जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रिकारस डिमेंशनल रिफ्ट अटैक का इस्तेमाल करता है और यह अटैक सीधा जाकर चार्जार्ड को लगता है। यह अटैक के लगने से चार्जार्ड और ज़्यादा घायल हो जाता है। अब इतना देखने के बाद ऐश समझ चुका था कि ड्रिकारस ताकतवर है, तो ऐश बोलता है, अब बहुत हुआ, अब बहुत हुआ चार्जार्ड, इस बैटल को जीतने का टाइम आ चुका है, तैयार हो जाओ अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का इस्तेमाल करने के लिए, तैयार हो जाओ कॉन्करर्स हाकी अवेकन। एंड जिसके बाद बोलता है, चार्जार्ड अभी शैडो मोनार्क की पावर को अपने अंदर। एंड इसके बाद ऐश का चार्जार्ड शैडो मोनार्क की पावर को अपने अंदर ट्रांसफर करता है और ऐश बोलता है, ठीक है चार्जार्ड, चलो इस्तेमाल करते हैं पूरी ताकत लगाकर, यूज़ करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। जिसके बाद ऐश का चार्जार्ड पूरी ताकत लगाकर
फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट लॉन्च कर देता है टीरियन के ड्रैकारिस के ऊपर और यह अटैक सीधा जाकर ड्रैकारिस को लगता है। यह अटैक के लगने से ड्रैकारिस काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। इतनी सारी फाइट को देखने के बाद लूना ये देखकर बोल रही होती है आखिर ऐश का चार्जर कितना ताकतवर है और ड्रैकारिस भी हार नहीं मान रहा है। ऐसी बैटल तो मैंने बहुत दिनों बाद देखी। ऐश की लूकस से फाइट भी इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं थी जितनी टीरियन के साथ हो रही है। और वैसे भी टीरियन सुप्रीम लॉर्ड है विंटरफेल का नॉर्थ पार्ट का, तो वो ताकतवर तो होगा ही। एंड जिसके बाद टीरियन बोलता है अभी ड्रैकारिस यूज करो फ्लेम्स ऑफ नेदर। ड्रैकारिस फ्लेम्स ऑफ नेदर का इस्तेमाल करता है तो चार्जर इस्तेमाल करता है फ्यूरियस फैंग का। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक करने लगते हैं, दोनों काफ़ी अच्छी टक्कर देने लगते हैं। तभी ऐश बोलता है चार्जर यूज करो पूरी ताकत लगाकर। और जिसके बाद चार्जर एक बहुत ही पावरफुल अटैक यूज करता है फ्यूजन ब्लास्ट और फ्यूजन ब्लास्ट के अंदर से ही वो ट्रैवल करते हुए सीधा पहुंच जाता है ड्रैकारिस के ऊपर। और ड्रैकारिस यहाँ पे अटैक कर रहा होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सेलेस्टियल कॉन्जरिंग का। तब ऐश बोलता है चार्जर इसे खत्म करते हैं, यूज करो पूरी ताकत लगाकर अडोला बर्स्ट। जिसके बाद ऐश का चार्जर हवा में ही अपनी ताकत को एक जगह इकट्ठा करके एक बहुत ही पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम था अडोला बर्स्ट। और अडोला बर्स्ट जैसे ही लगता है ड्रैकारिस को, यह अटैक के लगते ही ड्रैकारिस बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। और यह अटैक का जैसे ही एंड होता है ड्रैकारिस ये बैटल हार जाता है, यानी कि इस राउंड का विनर ऐश का चार्जर बन जाता है। ये देखकर लेनिस्टर टीरियन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था कि आखिर चार्जर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है जिसने कि ड्रैकारिस को हरा दिया। जिसके बाद ऐश बोलता है अब फाइनली मैंने तुम्हारे पहले पोकेमॉन को हरा दिया है टीरियन, तो चलो अपने सेकंड पोकेमॉन को बाहर निकालो। एंड जिसके बाद टीरियन बोलता है क्यों नहीं ऐश, मेरा सेकंड पोकेमॉन भी तुमसे बैटल करने के लिए कब से तैयार है और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी है, तो चलो मैं तुम्हें चुनता हूँ फ्लेम गाइजर। और हम देखते हैं कि यहाँ पे टीरियन का सेकंड पोकेमॉन फ्लेम गाइजर बाहर आ जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। उसके आसपास आग की लपटें बह रही होती हैं, जिसके पास लावा की पावर होती है। वो एक पोकेमॉन जो कि हवा से बातें करता है, एक पोकेमॉन जिसके पास नेदर की पावर है, डिमेंशंस की पावर है, सेलेस्टियल रिफ्ट की पावर है। और वो अब फाइट करने वाला है ऐश के चार्जर के साथ। और ऐश का चार्जर जिसके पास कॉन्करर की पावर है, शैडो मुनाह की पावर है और इसी के साथ टाइटन मोड को भी वो होल्ड करता है। एंड अब हम देखने वाले हैं कि कैसे फ्लेम गाइजर वर्सेस ऐश के चार्जर के अंदर बैटल होगी। ऐश बोलता है ठीक है चार्जर तैयार हो जाओ इस बैटल को एंड करने के लिए अभी टाइटन मोड। एंड जिसके बाद हम देखते हैं चार्जर टाइटन मोड में चला जाता है और जिसके बाद टाइटन मोड चार्जर वर्सेस फ्लेम गाइजर के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब चार्जर वर्सेस फ्लेम गाइजर के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। टीरियन बोलता है फ्लेम गाइजर इस्तेमाल करो अपने अटैक का डुअल डिस्ट्रक्शन ब्लेड। और जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्लेम गाइजर डुअल डिस्ट्रक्शन ब्लेड अटैक का इस्तेमाल करता है। तब ऐश उसको काउंटर करने के लिए चार्जर को बोलता है चार्जर इस्तेमाल करो अपने अटैक का फ्यूरियस फैंग। एंड जिसके बाद चार्जर का फ्यूरियस फैंग और डुअल डिस्ट्रक्शन ब्लेड दोनों अटैक टकराते हैं, एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद ऐश बोलता है चार्जर अभी फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड तभी ऐश का चार्जर फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट से अटैक कर देता है सीधा फ्लेम गाइजर के ऊपर। पर तभी हम देखते हैं टीरियन बोलता है फ्लेम गाइजर अभी, और हम देखते हैं फ्लेम गाइजर अपनी स्पीड से काफी ज्यादा तेजी से उस अटैक को डॉज करता है और तभी यूज करता है ऑल माइटी पुश। जैसे ही उस अटैक का इस्तेमाल करता है एक बहुत ही पावरफुल बैरियर क्रिएट होता है जो कि चार्जर की फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट को तो डिस्ट्रॉय कर ही देता है, उसी के साथ साथ चार्जर को भी एक ऐसा अटैक से डिस्ट्रॉय करता है जिससे कि चार्जर काफी ज्यादा ब्रूटली इंजर्ड होकर काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन जिसके बाद चार्जर फिर तैयार होता है अटैक करने के लिए। ऐश बोलता है चार्जर इस्तेमाल करो इन्फर्नो ओवरड्राइव। चार्जर इन्फर्नो ओवरड्राइव से अटैक करता है कि तभी टीरियन बोलता है फ्लेम गाइजर इस्तेमाल करो शिनरा टेंसे। और हम देखते हैं कि शिनरा टेंसे और चार्जर का यहाँ पे इन्फर्नो ओवरड्राइव दोनों अटैक टकरा जाते हैं जिससे कि एक बहुत ही बड़ा मास कोलिजन होता है। दोनों की पावर से स्टेडियम बहुत ही ज्यादा इंटेंसली कांपने लगता है और दोनों की ताकत एक के बाद एक अटैक से बढ़ते ही जा रही होती है। ऐश बोलता है चार्जर इस्तेमाल करो ब्लास्ट बर्न कि तभी टीरियन बोलता है फ्लेम गाइजर इस्तेमाल करो फ्लेम्स ऑफ अडोला। अब जैसे ही फ्लेम्स ऑफ अडोला का यहाँ पे फ्लेम गाइजर इस्तेमाल करता है, अडोला के नाम से ऐश को अडोला बर्स्ट याद आता है और ऐश समझ जाता है कि फ्लेम्स ऑफ अडोला कोई मामूली अटैक नहीं है। लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। चार्जर के ऊपर फ्लेम्स ऑफ अडोला जाकर लगता है, उसके ब्लास्ट बर्न को वो डिस्ट्रॉय करता है और ये अटैक के लगते ही चार्जर बहुत ही ज्यादा ब्रूटली इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन जिसके बाद चार्जर दोबारा खड़ा होता है
ऐश बोलता है चार्जार्ड, इस अटैक से हमें बचकर रहना पड़ेगा क्योंकि फ्लेम्स ऑफ अडोला, मुझे लगता है ये अडोला बस की तरह ही काफी ज्यादा ताकतवर अटैक है। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड, अब हमें नहीं दिखाते हैं कि असली अडोला क्या होता है, अभी पूरी ताकत लगाकर इस्तेमाल करो अडोला बस। चार्जार्ड पूरी ताकत लगाता है, एक बहुत ही पावरफुल अटैक अडोला बस को प्रिपेयर करता है कि तब टीरियन यहाँ पे पीछे से फ्लेम काइजर को बोलता है फ्लेम काइजर तुम भी इस्तेमाल करो फ्लेम्स ऑफ अडोला। और हम देखते हैं कि फ्लेम्स ऑफ अडोला और अडोला बस दोनों जाकर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जिसके बाद एक बहुत ही इंटेंस वाला धमाका होता है कि दोनों ही पोकेमॉन जिस अटैक के बाद काफी ज्यादा इंटेंसली इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। फ्लेम काइजर फिर तैयार होता है और अपना अटैक इस्तेमाल करता है जिसे हम कहते हैं फ्यूजन कोलिजन। फ्यूजन कोलिजन का वो इस्तेमाल करता है तो यहाँ पे ऐश का चार्जार्ड फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। एक के बाद एक दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। एक तरफ चार्जार्ड पूरी ताकत लगाकर इन्फर्नो ओवरड्राइव, कॉन्करर साकी, ब्लास्ट बर्न, गॉड ब्रेथ नॉन स्टॉप अटैक्स किया जा रहा था, तो एक तरफ फ्लेम काइजर डुअल डिस्ट्रक्शन ब्लेड, ऑलमाइटी पुश, शिनरा टेंसेई और फ्लेम्स ऑफ अडोला, इतने सारे अटैक एक साथ इस्तेमाल कर रहा था। वो लोग आसमान में लड़ते हैं, धरती पे लड़ते हैं, धरती के अंदर लड़ते हैं, अंडरग्राउंड लड़ते हैं और भी काफी ज्यादा इंटेंस बैटल होती जा रही थी। चार्जार्ड की ताकत तो इंटेंसली बढ़ी रही होती है, लेकिन यहाँ पे फ्लेम काइजर भी बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता है। ऐश बोलता है अब बहुत हुआ चार्जार्ड, चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, अभी शैडो मोनार्क की पावर को और इंटेंस लेवल पे ले जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे चार्जार्ड शैडो मोनार्क की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है, कॉन्करर की पावर को बढ़ा देता है। एक के बाद एक वो अपनी सभी एबिलिटीज को अनलॉक करने के बाद एक बहुत ही पावरफुल अटैक लॉन्च कर देता है सीधा फ्लेम काइजर के ऊपर। फ्लेम काइजर अपनी स्पीड बढ़ाता है और अपने अडोला के इस्तेमाल से एक ऐसी स्पीड में पहुंच जाता है जिसके बाद वो लाइट और साउंड की स्पीड को भी टक्कर देने लगता है। तो यहाँ पे चार्जार्ड थोड़ी पीछे हटने वाला था, चार्जार्ड भी अपनी स्पीड बढ़ाता है और काफी ज्यादा पावरफुल अडोला बर्स्ट की मदद से एक ऐसे अटैक को लॉन्च करते हैं जिससे कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा इमेंसली बढ़ जाती है। और दोनों पोकेमॉन अब अपनी स्पीड के अंदर इतने ज्यादा खो जाते हैं कि एक के बाद एक अटैक करने के बाद वो दोनों पीछे हटते हैं, नीचे गिरते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर फाइट करते हैं, फिर एक के बाद एक अटैक करते हैं। दोनों की बैटल वैसे ही इंटेंसली बढ़ते जा रही थी। अब ऐश बोलता है अब बहुत हुआ चार्जार्ड, चलो इस बैटल को एंड करने का टाइम आ चुका है, यूज करते हैं पूरी ताकत से, अपनी फ्यूजन ब्लास्ट को कंबाइन करो, इन्फर्नो ओवरड्राइव को कंबाइन करो, कॉन्करर हाकी को कंबाइन करो अपने फाइनल मूव के अंदर, यूज करते हैं चार्जार्ड फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट कंबाइंड विद द अल्टीमेट अडोला बर्स्ट। और जिसके बाद हम देखते हैं एक तरफ यहाँ पे टीरियन बोल देता है अभी फ्लेम काइजर डुअल डिस्ट्रक्शन ब्लेड कंबाइंड विद फ्लेम्स ऑफ अडोला। और हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन एक बहुत ही पावरफुल अटैक लॉन्च करते हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसके बाद दोनों पोकेमॉन टकराते हैं और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद ये स्टेडियम पूरी तरीके से टूट जाता है, आसपास धुआं ही धुआं हो जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पे ऐश का चेहरा जो कि काफी ज्यादा शॉक में होता है, टीरियन का चेहरा जो कि टीरियन भी काफी ज्यादा शॉक में होता है और लूना भी। और हम देखते हैं धुआं हटने के बाद दोनों पोकेमॉन नीचे गिरकर ये बैटल हार जाते हैं और इस राउंड का विनर कोई नहीं होता क्योंकि ये मैच ड्रॉ हो जाता है। जिसके बाद अब दोनों ही ट्रेनर्स अपने तीसरे राउंड के लिए तैयार होते हैं, अपने अगले पोकेमॉन को चूज करते हैं। ऐश बोलता है ठीक है अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें हराने के लिए तैयार हूँ टीरियन, मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने पोकेमॉन बाक्शा, बाहर आ जाओ। टीरियन के खिलाफ ऐश अपने बाक्शा को बाहर निकालता है तो टीरियन निकालता है एक बहुत ही पावरफुल डीमन पोकेमॉन को। टीरियन बोलता है अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा ऐश, मेरे इस पोकेमॉन से बाहर आ जाओ वेकना। और हम देखते हैं कि वेकना बाहर आ जाता है और अब वेकना वर्सेस ऐश के बाक्शा के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश यहाँ पे अपने बाक्शा को बाहर निकालता है और यहाँ पे टीरियन अपने वेकना को, और दोनों में बैटल स्टार्ट होती है। टीरियन बोलता है वेकना इस्तेमाल करो हेल स्पीयर। वेकना हेल स्पीयर अटैक का इस्तेमाल करता है, तभी बाक्शा उसे डॉज करते हुए अपने अटैक का इस्तेमाल करता है। बाक्शा इस्तेमाल करता है गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का, और जैसे ही वो गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है वेकना का हेल स्पीयर उससे जाकर टकराता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद ऐश बोलता है बाक्शा यूज करो अपने अटैक का टायरेंट ऑफ रैथ। जिसके बाद बाक्शा टायरेंट ऑफ रैथ का इस्तेमाल करता है। इट वाज अ प्रीटी डेंजरस अटैक एंड जिसके बाद वो अटैक सीधा जाकर वेकना को लगता है। वेकना उस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और ये अटैक के लगने की वजह से वेकना काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन जिसके बाद वेकना फिर खड़ा होता है, अपने स्पीयर को अपने हाथ में लेता है और जिसके बाद वो यूज करता है स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन। वेकना का यह अटैक भी बहुत ज्यादा ताकतवर था, हेल स्पीयर के मुकाबले वेकना का यह अटैक और भी ज्यादा ताकतवर था।
लेकिन तभी बादशाह अपनी शील्ड इस्तेमाल करता है, यानी कि शैडो फोर्स का इस्तेमाल करता है। शैडो फोर्स के इस्तेमाल से उस अटैक को रोक देता है, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे टीरियन वैक्ना को ऑर्डर देता है उस पावर को बढ़ाने की। एंड जिसके बाद वैक्ना जैसी अपनी ताकत बढ़ाता है, उस स्पीयर की पावर और ज्यादा इंटेंसली बढ़ जाती है और वो स्पीयर बादशाह के शैडो फोर्स को तोड़ते हुए सीधा अंदर जाकर बादशाह को लगता है, जिससे कि बादशाह को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। लेकिन बादशाह दोबारा तैयार होता है अटैक करने के लिए। ऐश बोलता है, बादशाह इस्तेमाल करो अपने अटैक का पूरी ताकत लगाकर ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट। जिसके बाद बादशाह ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है एंड ये ताकतवर अटैक जाकर वैक्ना को लगता है। लेकिन वैक्ना इस बार इस अटैक को अपने हाथों में होल्ड करता है, उसे एक जगह एक स्पीयर में कनेक्ट करता है और जिसके बाद वो यूज करता है उसी अटैक का बादशाह के ऊपर। एक ऐसा अटैक वो क्रिएट करता है जिसके बाद ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ऐश ने पहली बार ऐसे पोकेमॉन को देखा होता है जो कि दूसरे के अटैक को अपने मुताबिक मैनिपुलेट करके उन्हीं के अटैक को उन्हीं के ऊपर लॉन्च करके उन्हें ही डिस्ट्रॉय कर दे। जिसके बाद ऐश बोलता है, बादशाह जरा संभल कर, वैगना के पास यूनिक पावर्स हैं और उसे रोकने के लिए हमें भी यूनिक पावर दिखानी होगी। चलो बादशाह तैयार हो जाओ अपनी पावर दिखाने के लिए, पूरी ताकत लगाकर यूज करो अभी फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। जिसके बाद बादशाह पूरी ताकत लगाकर फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट लॉन्च कर देता है सीधा वैक्ना पे। लेकिन तभी वैक्ना अपना डोमेन ओपन करता है और ऐसा डोमेन ओपन करता है जिसके बाद वैक्ना की पावर से बादशाह भी बहुत ज्यादा डरने लगता है। लेकिन तभी बादशाह को ऐश बोलता है, बादशाह भूल जाओ कि वो ताकतवर पोकेमॉन है, भूल जाओ कि हम लड़ रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन, एक स्ट्रॉन्ग मास्टर, एक सुप्रीम गॉड से। अब भूल जाओ क्योंकि तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी है, तुम्हें मेरा साथ देना है बादशाह। तुम इन्हें दिखाओ कि असली सुप्रीम गॉड यहाँ पर कौन है। अभी बादशाह असली ड्रैगन की पावर हम इन्हें दिखाते हैं, अभी पूरी ताकत लगाकर यूज करते हैं अपनी ताकत का, यूज करो टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन। जिसके बाद बादशाह पूरी ताकत लगाकर टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन का अटैक कर देता है वैक्ना के ऊपर, पर वैक्ना उसे काफी ज्यादा आसानी से डॉज कर लेता है। अब यहाँ पे टीरियन और वैक्ना को तो ये लग रहा था कि उन्होंने इस अटैक को डॉज कर दिया, पर तभी पीछे से वो अटैक फिर से रिवर्स होकर अटैक जाकर लगता है सीधा वैक्ना को और ये अटैक के लगते ही वैक्ना काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन वैक्ना दोबारा खड़ा होता है। ऐश बोलता है, अब बहुत हुआ बादशाह, इस फाइट को एंड करने का टाइम आ चुका है, अब यूज करते हैं तुम्हारी ताकत का, पूरी ताकत लगाकर अभी अवेकन करते हैं ड्रैगन मोड। जिसके बाद बादशाह ड्रैगन मोड में चला जाता है और ऐश बोलता है, अभी बादशाह अटैक करो पूरी ताकत से। एंड तभी हम देखते हैं कि बादशाह यहाँ पे अटैक करने लगता है एंड जिसके बाद उसका मूव एक ऐसे अटैक में तब्दील हो जाता है जो कि ऐश ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो कन्वर्ट हो जाता है सोलर कैटाक्लिज्म के अंदर एंड ये ताकतवर अटैक सीधा जाकर वैक्ना को लगता है। जैसे ही वैक्ना को सोलर कैटाक्लिज्म लगता है, ये अटैक के लगते ही वैक्ना बहुत ही ज्यादा ब्रूटली इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है और अब वैक्ना दोबारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एंड इसी मौके का फायदा उठाते हुए ऐश बोलता है, अभी इसे खत्म करते हैं, एक और बार यूज करो बादशाह सोलर कैटाक्लिज्म। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि बादशाह पूरी ताकत लगाकर सोलर कैटाक्लिज्म छोड़ देता है सीधा वैक्ना के ऊपर और यह अटैक सीधा जाकर वैक्ना को लगता है। जैसे ही वैक्ना को यह अटैक लगता है, यह अटैक के लगते ही वैक्ना वहीं पे नीचे गिरकर हार जाता है, यानी कि इस मैच का विनर ऐश का बादशाह बन जाता है। और बादशाह के बैटल जीतने के बाद अब तुम देख ही सकते हो कि कैसे बादशाह के पास एक नया मूव आ चुका है जिसे कहते हैं सोलर कैटाक्लिज्म, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जस्ट लाइक अडोला बस्ट, उसके अंदर भी फायर पावर है एंड वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है सन की ताकत से एंड उसे कन्वर्ट करके अपनी ताकत के अंदर मर्ज करके इस्तेमाल करता है एक बहुत ही पावरफुल ब्रूट फोर्स का, जिसके इस्तेमाल से उसने अभी अभी वैक्ना को हराया है। इसके बाद हम देखते हैं टीरियन को, जो कि बोलता है, तुम्हारे पोकेमॉन अचानक से सरप्राइज देने में बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं ऐश। तुम्हारे पोकेमॉन बादशाह ने मुझे ऐसा सरप्राइज दिया जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बैटल के बीच में उसने एक ऐसा मूव सीख लिया जिसने कि मेरे वैक्ना को हरा दिया। तो मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा ताकतवर बनते जा रहे हो। तो चलो अब तुम हराओ मेरे अगले पोकेमॉन को, क्योंकि ये बैटल और ज्यादा लंबी होने वाली है। अब तक तुमने मेरे 3 पोकेमॉन्स को हरा दिया, लेकिन तुम्हारा तो सिर्फ एक ही पोकेमॉन हारा है। इसका मतलब ये है कि मेरे लिए ये बैटल थोड़ी टफ होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली सुप्रीम गॉड की ताकत क्या होती है। अभी तो यह बैटल की शुरुआत हुई है। मेरे तीनों पोकेमॉन जो अब आने वाले हैं, उनकी ताकत मेरे पहले के तीनों पोकेमॉन से कई गुना ज्यादा है। तो चलो देखते हैं, क्या तुम इनकी ताकत को झेल पाओगे? क्या तुम्हारा बादशाह इनकी पावर को कॉन्कर कर पाएगा? तैयार हो जाओ ऐश केचम मेरे अगले पोकेमॉन से फाइट करने के लिए।
बाहर आ जाओ। ऐश बोलता है ठीक है, तैयार हो जाओ। टीरियन को हराने के लिए मैं अब चुनता हूँ अपने अगले पोकेमॉन को। एंड जिसके बाद ऐश निकालता है वेल्डोरा को, जहाँ पे ऐश ने अपने बादशाह को पोकेबॉल में वापस बुला लिया होता है क्योंकि वो चाहता है बादशाह थोड़ा आराम करे और बाकी पोकेमॉन्स को भी स्पॉटलाइट मिले। एंड इसलिए ऐश यहाँ पे निकालता है अपने वेल्डोरा को, जिसके खिलाफ टीरियन निकालता है अपने अगले पोकेमॉन जिसे हम कहते हैं फैंटम बीस्ट। और जिसके बाद फैंटम बीस्ट वर्सेस ऐश के वेल्डोरा के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश बोलता है ठीक है वेल्डोरा, तैयार हो जाओ अटैक करने के लिए, यूज करो स्पेस टाइम कंट्रोल। वेल्डोरा अपनी स्पेस टाइम कंट्रोल अटैक का इस्तेमाल करता है कि तभी फैंटम बीस्ट इस्तेमाल करता है अपने अटैक का। वो यूज करता है ड्रैगन बीम का, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन स्पेस टाइम कंट्रोल की मदद से ड्रैगन बीम को वेल्डोरा अपने कंट्रोल में लेकर उसी अटैक को रिवर्स कर देता है सीधा फैंटम बीस्ट के ऊपर। और ये अटैक जाकर फैंटम बीस्ट को लगता भी है, लेकिन फैंटम बीस्ट को उससे ज्यादा डैमेज नहीं होता। जिसके बाद यहाँ पे टीरियन बोलता है फैंटम बीस्ट इस्तेमाल करो अपने अटैक का हाइपीरियन कॉम्बैट। जिसके बाद फैंटम बीस्ट हाइपीरियन कॉम्बैट से अटैक करता है कि तभी ऐश बोलता है वेल्डोरा तुम भी दिखाओ अपनी ताकत, यूज करो मल्टी डिमेंशनल बैरियर। जिसके बाद वेल्डोरा मल्टी डिमेंशनल बैरियर का इस्तेमाल करता है, जिससे कि एक बैरियर क्रिएट हो जाता है और हाइपीरियन कॉम्बैट उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है और सीधा ये अटैक जाकर वेल्डोरा को लगता है। ये देखकर ऐश और वेल्डोरा दोनों ही शॉक हो जाते हैं कि आखिर कैसे वेल्डोरा की मल्टी डिमेंशनल बैरियर, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर में आता है, उसको फैंटम बीस्ट के हाइपीरियन कॉम्बैट ने कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। वेल इन सब चीजों के बारे में ऐश यहाँ पे सोचने वाला नहीं होता। एंड तभी ऐश बोलता है ठीक है वेल्डोरा, कोई बात नहीं, एक बार हमारा बैरियर टूटा है, लेकिन इस बार हम इन्हें दिखाएंगे कि असली अटैक क्या होता है। यूज करो वेल्डोरा पूरी ताकत से रैथ ऑफ ट्रू ड्रैगन। और जिसके बाद वेल्डोरा रैथ ऑफ ट्रू ड्रैगन का इस्तेमाल करता है, उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक, और ये अटैक सीधा जाकर फैंटम बीस्ट की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी फैंटम बीस्ट इस्तेमाल करता है अपने अटैक का। वो यूज करता है सुपीरियर पल्स का। ये अटैक काफी ज्यादा ताकतवर तो होता है, लेकिन वेल्डोरा के अटैक रैथ ऑफ ट्रू ड्रैगन को रोक नहीं पाता। ये अटैक के लगने से फैंटम बीस्ट को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है, लेकिन फैंटम बीस्ट इतनी जल्दी थोड़ी हार मानने वाला था। तभी ऐश बोलता है वेल्डोरा यूज करो ऑल माइटी। वेल्डोरा ऑल माइटी से अटैक करता है कि तभी फैंटम बीस्ट यूज करता है अपनी फैंटम फैंग का, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। ऑल माइटी और फैंटम फैंग दोनों अटैक टकराते हैं। एक बहुत ही इमेंस इंटेंस लेवल का धमाका होता है। इस धमाके के बाद आसपास का पूरा स्टेडियम बिखरने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं टीरियन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है इतनी ज्यादा ताकत को देखकर। लेकिन अब दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे के ऊपर एक के बाद एक लगातार काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल अटैक्स करने लगते हैं, जिनको कि दोनों ही पोकेमॉन झेल नहीं पा रहे होते। कि तभी ऐश बोलता है अब बहुत हुआ वेल्डोरा, अब हमें नहीं दिखाते हैं कि असली पावर क्या होती है, अभी अपने नए फॉर्म में जाते हैं ट्रू ड्रैगन। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वेल्डोरा टेम्पेस्ट चला जाता है ट्रू ड्रैगन के फॉर्म में, जिसमें जाने के बाद उसकी ताकत अब 10 गुना बढ़ जाती है। उसी के खिलाफ फैंटम बीस्ट को भी यहाँ पे टीरियन इवॉल्व कर देता है सुप्रीम फैंटम बीस्ट के अंदर। अब दोनों ही पोकेमॉन अपने स्ट्रीम एवोल्यूशन के अंदर होते हैं, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। दोनों की ताकत ही बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल पे होती है और फिर दोनों स्टार्ट करते हैं अपनी एंडिंग फाइट, जहाँ पर एक तरफ वेल्डोरा अपनी पूरी ताकत लगाता है, यूज करता है गॉड ऑफ ग्लटनी का, तो एक तरफ फैंटम बीस्ट इस्तेमाल करता है ड्रैगन स्मैश का, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर अटैक होता है। दोनों पोकेमॉन एक के बाद एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। एक तरफ फैंटम बीस्ट हार नहीं मान रहा होता, तो एक तरफ वेल्डोरा भी हार नहीं मान रहा होता। दोनों ही अपनी ताकत लगा रहे होते हैं। वेल्डोरा इस्तेमाल करता है स्पेस टाइम कंट्रोल का, तो फैंटम बीस्ट इस्तेमाल करता है ड्रैगन बीम का। दोनों पोकेमॉन के अटैक एक दूसरे पे ऐसे बिखर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे लग रहे होते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन काफी दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन जिसके बाद ऐश फैसला करता है कि अब वो वेल्डोरा के फाइनल मूव से इस बैटल को खत्म करेगा। तो यहाँ पे टीरियन भी बोलता है चलो फैंटम बीस्ट, इसे खत्म करने का टाइम आ चुका है। अब पूरी ताकत लगाकर यूज करते हैं अपने अटैक का। यूज करो सुप्रीम किंग पावर कंबाइन विद हाइपीरियन कॉम्बैट। अब एक तरफ हम देखते हैं कि सुपीरियर कॉम्बैट आता है, जो कि सीधा वेल्डोरा को लगता है। तो वेल्डोरा भी उस अटैक को अपने ऊपर झेलने के बाद यूज करता है अपने अटैक का। वो यूज करता है पूरी ताकत से रैथ ऑफ ट्रू ड्रैगन का, और ये अटैक सीधा जाकर लगता है द नेक्स्ट सुप्रीम पोकेमॉन दैट वी कॉल फैंटम बीस्ट। और ये अटैक के लगने के बाद फैंटम बीस्ट वहीं नीचे गिरकर हार जाता है और इस राउंड का विनर बन जाता है वेल्डोरा टेम्पेस्ट। और जिसके बाद यहाँ पे टीरियन का चेहरा देखने लायक था।
टीरियन बहुत ज्यादा शॉक में होता है और हैरानी में भी ये बात से कि भाई वेल्डोरा ने हरा दिया उसके फैंटम बीस्ट को। अब ऐश कितना ही ताकतवर है कि उसके सारे पोकेमॉन इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि उसके पोकेमॉन को एक एक करके हराए जा रहे हैं। लेकिन तभी टीरियन बोलता है मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा ऐश, अभी भी मेरे 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बचे हैं। मैं चुनता हूँ अपने सुप्रीम ट्रायो के अंदर से अगले पोकेमॉन द पेगासस को। और हम देखते हैं कि पेगासस आ जाता है फैंटम बीस्ट की जगह लेने। पेगासस एंट्री मारता है स्टेडियम के अंदर और अब पेगासस वर्सेस ऐश की पोकेमॉन वेल्डोरा में फाइट होने वाली थी। लेकिन तभी ऐश बोलता है वेल्डोरा तुम वापस आओ। ऐश की ये बात सुनने के बाद टीरियन काफी ज्यादा शॉक होता है। टीरियन बोलता है क्या तुम अपने पोकेमॉन को वापस बुला रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा वेल्डोरा मेरे पोकेमॉन पेगासस से फाइट करे? ऐश बोलता है नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे पिकाचू को थोड़ा स्पॉटलाइट मिले। पिकाचू क्या तुम तैयार हो? और हम देखते हैं कि अब ऐश का पिकाचू स्टेडियम में आ जाता है फाइट करने के लिए अगेंस्ट टीरियन सुप्रीम पोकेमॉन पेगासस। ऐश चाहता है कि पिकाचू अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन से लड़कर और ज्यादा ताकतवर बने एंड इसलिए अब ऐश का पिकाचू फाइट करने के लिए तैयार होता है अगेंस्ट पेगासस और पेगासस वर्सेस पिकाचू की फाइट स्टार्ट होती है। टीरियन बोलता है मैं तुम्हारी चालाकी समझ रहा हूँ ऐश, तुम अपने सारे पोकेमॉन को बचा कर रखना चाहते हो ताकि तुम्हारा जब पिकाचू हार जाए तो तुम अपने वेल्डोरा और बाक्शे का मदद लेकर मेरे पोकेमॉन को हरा दो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ऐश बोलता है अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है मैं ये सब प्लानिंग करूंगा, ये छोटी मोटी चीजें मेरे लिए काम की नहीं है। मैं तुम्हें अपने सिंगल पोकेमॉन पिकाचू से ही हराऊंगा। मेरा पिकाचू ही तुम्हारे लास्ट के दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को हराएगा और ये बात मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ। मेरे पोकेमॉन की ताकत तुमसे कहीं गुना ज्यादा सुपीरियर है सुप्रीम लॉर्ड, तैयार हो जाओ हारने के लिए। एंड फिर ऐश बोलता है पिकाचू तैयार हो जाओ, अटैक करते हैं, अभी यूज करो अपनी ताकत का पूरी ताकत से। ऑरा व्हील। पिकाचू ऑरा व्हील से अटैक करता है कि तभी हम देखते हैं यहाँ पे पेगासस को टीरियन अटैक करने बोलता है। टीरियन का पेगासस इस्तेमाल करता है एक बहुत पावरफुल अटैक का जिसे हम कहते हैं स्टार ब्लास्ट। स्टार ब्लास्ट का वो इस्तेमाल करता है लेकिन पिकाचू से बहुत आसानी से डॉज कर ऑरा व्हील उसके ऊपर लॉन्च कर देता है। ऑरा व्हील से यहाँ पे पेगासस को डैमेज तो पड़ता है लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं कि वो हार जाए। लेकिन जिसके बाद पेगासस इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो ड्रैगन असेंट का इस्तेमाल करता है। ड्रैगन असेंट जो कि रेक्वाजा का सिग्नेचर मूव होता है, अब वो पेगासस के पास होता है। पेगासस इस्तेमाल करता है अपने अटैक का एंड ये अटैक सीधा जाकर पिकाचू को लगता है जिससे कि पिकाचू को डैमेज पड़ता है। लेकिन फिर पिकाचू यूज करता है अपने अटैक का, वो यूज करता है कैनन बोल्ट का, एक ऐसी शील्ड क्रिएट करता है जिससे कि कैनन बोल्ट की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर कैनन बोल्ट जाकर लगता है सीधा पेगासस को और पेगासस काफी दूर जाकर गिरता है। यही मौके का फायदा उठाते हुए ऐश बोलता है पिकाचू चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, यूज करो थंडर डीमन, थंडर ड्रैगन, आयरन फिस्ट। पिकाचू थंडर डीमन, थंडर ड्रैगन, आयरन फिस्ट से अटैक कर देता है कि तभी पेगासस अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाता है ताकि वो उससे बच सके और यूज करता है बजूका ब्लास्ट का। बजूका ब्लास्ट का वो इस्तेमाल तो करता है लेकिन पिकाचू के सामने वो टिक नहीं पाता। एक तरफ बजूका का ब्लास्ट और एक तरफ पिकाचू का थंडर डीमन, थंडर ड्रैगन, आयरन फिस्ट दोनों टकराते हैं और एक बहुत बड़ा मास कोलिजन होता है। लेकिन पेगासस बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। फिर ऐश बोलता है पिकाचू चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, यूज करो पूरी ताकत से बोल्ड स्ट्राइक। अब पिकाचू जैसे ही बोल्ड स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है अचानक से वो अटैक एक बहुत ही पावरफुल अटैक में तब्दील हो जाता है। पिकाचू का वो अटैक बन जाता है वोल्टेज नोवा जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर अटैक होता है। वोल्टेज नोवा बहुत ज्यादा स्पीड से जाकर लगता है पेगासस को और ये अटैक के लगते ही पेगासस वहीं पे नीचे गिरकर हार जाता है। यानी कि इस राउंड का विनर भी ऐश का पिकाचू बन जाता है। जिसके बाद टीरियन बहुत ज्यादा गुस्से में हो चुका था, अब उससे झेला नहीं जा रहा था इतनी ज्यादा ह्यूमिलिएशन कि वो हारे ही जा रहा है, एक भी बैटल जीत नहीं पा रहा है। फिर ऐश समझ जाता है कि अब टीरियन इतना ज्यादा ताकतवर भी नहीं है, जितने पावरफुल 2 बाकी सुप्रीम लॉर्ड से उनसे काफी कमजोर है टीरियन। एंड इसलिए ऐश समझ जाता है कि अब ये बैटल को जल्द से जल्द खत्म करके नेक्स्ट सुप्रीम लॉर्ड की तरफ बढ़ना चाहिए। एंड तभी ऐश बोलता है ठीक है पिकाचू क्या तुम तैयार हो टीरियन के फाइनल पोकेमॉन को हराने के लिए? पिकाचू यहाँ पे रेडी होता है और टीरियन निकालता है अपने फाइनल पोकेमॉन फिनिक्सियन को। फिनिक्सियन को देखकर ऐश को अपनी फिनिक्सियन की याद आती है। ऐश बोलता है अच्छा तुम्हारा फाइनल पोकेमॉन एक फिनिक्सियन है, वेल ये बैटल तो और ज्यादा जल्दी खत्म होगी जितना मैंने सोचा था। तैयार हो जाओ पिकाचू, अटैक करते हैं, यूज करो वोल्टेज नोवा। पिकाचू वोल्टेज नोवा का इस्तेमाल करता है तो फिनिक्सियन यूज करता है अपने बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक का इन्फिनिटी फ्लेम्स का। पिकाचू का वोल्टेज नोवा उससे थोड़ा सा बैरियर की तरह रुक तो जाता है लेकिन वोल्टेज नोवा इतना ताकतवर होता है कि उसको भी तोड़ते हुए फ्लेम्स को बहुत ज्यादा पावर से चीरते हुए
ये अटैक सीधा जाकर फिनिक्सियन को लगता है। फिनिक्सियन को इससे काफी डैमेज पड़ता है, लेकिन जिसके बाद फिनिक्सियन इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज करता है इन्फर्नो हेल बीम का, लेकिन फिर उसको पिकाचू अपने अटैक और व्हील से नलिफाई कर देता है। अब पिकाचू और फिनिक्सियन की बैटल चलती रहती है, दोनों पोकेमॉन लड़ते रहते हैं, लेकिन फिर ऐश बोलता है चलो पिकाचू अब बहुत खेल लिया, इस बैटल को खत्म करते हैं। एंड फिर ऐश बोलता है पिकाचू पूरी ताकत लगाकर इस्तेमाल करते हैं, यूज करो बजरंगन। एंड फिर ऐश का पिकाचू फाइनल मूव बजरंगन का इस्तेमाल करता है और इस बैटल को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। फिनिक्सियन पिकाचू के सामने कुछ सेकंड भी टिक नहीं पाया और यह बैटल यहीं पे खत्म हो गई। बैटल तो बहुत ज्यादा छोटी थी, लेकिन जिसके बाद ऐश बन चुका है द विनर अगेंस्ट सुप्रीम लॉर्ड टीरियन। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि टीरियन को सुप्रीम लॉर्ड बनाया है किसने। ऐश के सामने वो तो बिल्कुल नहीं टिका। उसके भले ही स्टार्टिंग के पोकेमॉन काफी ज्यादा ताकतवर थे क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन थे, और फिर वो अपने वीकेस्ट एक के बाद एक लाने लगा। वेल, स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन जब पहले हार जाएं तो वीकेस्ट बचेंगे ही कैसे। ऐश भी यही सोच रहा होता है और ऐश बोलता है ठीक है टीरियन, अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है। तुम काफी ताकतवर तो थे, लेकिन उतने भी नहीं जितना मुझे चाहिए। मेरे पोकेमॉन तुम्हारे पोकेमॉन को बहुत आसानी से हरा दिए और अब मेरा टाइम आ चुका है नेक्स्ट सुप्रीम लॉर्ड को हराने का। टीरियन बोलता है लगता है मुझे और ट्रेनिंग की जरूरत है ऐश, मुझे लगा नहीं था हेक्टर ने जैसे कहा था कि तुम बहुत ताकतवर बन चुके हो, तुम सच में इतने ज्यादा ताकतवर होगे। वेल, आगे आने वाले सुप्रीम लॉर्ड मुझसे तो क्या, तुमने जितने सुप्रीम लॉर्ड को पहले हराया उनसे भी ज्यादा ताकतवर है। भले ही मैं अभी लोएस्ट रैंक पे आता हूँ, लेकिन मेरे से आगे आने वाले सुप्रीम लॉर्ड बहुत ताकतवर होंगे, तो थोड़ा ध्यान से अपने कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस मत बनने देना, वरना तुम सच में हार सकते हो। इसके बाद बोलता है वेल चिल अबाउट इट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सबको हरा दूंगा। और फिर आगे बढ़ता है ऐश अपने न्यू जर्नी पे नेक्स्ट सुप्रीम लॉर्ड को हराने के लिए। एंड हम देखते हैं ऐश पहुंच जाता है एक ऐसी जगह पर जहाँ पे ऐश को पता चलता है कि एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन अवेकन हो चुका है, जिसका नाम है बहमूद, एक ऐसा लेजेंडरी बीस्ट जो कि पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अब बहमूद को हराने के लिए ऐश निकलता है अपने एडवेंचर पे। ऐश निकलता है स्वॉर्ड वैली के लिए। स्वॉर्ड वैली एक ऐसी जगह जहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन अपीयर हुआ है, जिसे हम कहते हैं द लेजेंडरी पोकेमॉन बहमूद। बहमूद एक बहुत ही ज्यादा पुराना पोकेमॉन है, एक एंशिएंट पोकेमॉन जो कि अवेकन हो चुका है। बहमूद को कहा जाता है कि वो डीमन लॉर्ड का एक सर्वेंट पोकेमॉन है, और जब ऐश को ये बात पता चलती है तो ऐश स्वॉर्ड वैली के लिए निकलता है बहमूद को कैप्चर करने के लिए। अब स्वॉर्ड वैली पहुंचने के बाद ऐश की नजरें जाती है वहाँ के कई सारे अनोखे पोकेमॉन्स के ऊपर, और उसी के साथ काफी ज्यादा डेंजरस अबिस के अंदर। एक ऐसा अबिस होता है वहाँ पर जिसके कारण कोई भी अगर उसके अंदर गिर जाए तो वो वापस कभी नहीं आ सकता। एंड इसलिए ऐश और लूना बहुत ज्यादा संभाल कर अपने अपने पोकेमॉन पे बैठकर स्वॉर्ड वैली के अंदर एंटर करते हैं। स्वॉर्ड वैली के अंदर जैसे वो एंटर करते हैं, उनको एक बहुत ही पावरफुल फोर्स वापस बाहर फेंक देती है, जिसके बाद ऐश समझ जाता है कि यहाँ पे कोई तो ताकतवर पोकेमॉन है। अब ऐश को जैसे ये बात समझ में आती है, ऐश अपनी शैडो मूना की पावर का इस्तेमाल करके उस बैरियर को तोड़ देता है, और बैरियर टूटने के बाद ऐश अंदर जाता है और ऐश की नजरों के सामने होता है एक बहुत ही पावरफुल आदमी जिसका नाम होता है ट्रू सिम्बियोट ऑफ डीमन किंग। एंड जिसके बाद वो ऐश को मिलता है और ऐश के ऊपर तुरंत अटैक कर देता है, तो ऐश भी उसके ऊपर अटैक करता है और दोनों के अंदर काफी ज्यादा इंटेंस फाइट चलती है। लेकिन जिसके बाद ऐश उसे हरा देता है और एट द एंड वो बोलता है अच्छा तुमने मुझे हरा दिया तो मतलब तुम काफी ज्यादा ताकतवर होगे, तुम्हारे जितना ताकतवर आज तक स्वॉर्ड वैली के अंदर कोई नहीं आया, आखिर तुम हो कौन। जिसके बाद ऐश बोलता है मेरा नाम है ऐश कैचम और यह है मेरा पार्टनर पिकाचू और यह है लूना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सिम्बियोट ऑफ डीमन किंग अपना नाम बताता है। वो बोलता है मेरा नाम है डियाब्लो और मैं डीमन किंग का राइट हैंड मैन हूँ। जिसके बाद जैसे ऐश सुनता है, ऐश बोलता है तब तो तुम्हें आज हारना होगा, और हारना ही नहीं तुम्हें आज मैं सील कर दूंगा दोबारा से। जिसके बाद डीमन किंग का राइट हैंड मैन यानी कि डियाब्लो बोलता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐश, मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं, मैं डीमन किंग का राइट हैंड मैन हुआ करता था पर अब नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनके खिलाफ फाइट करना चाहता हूँ, मैं उनको डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ ताकि ये दुनिया पीस में जी सके। जिसके बाद ऐश बोलता है पर ऐसा क्यों। इसके बाद डियाब्लो बोलता है इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है ऐश, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। जिसके बाद ऐश बोलता है मुझे पता चला कि स्वॉर्ड वैली के अंदर बहमूद डीमन किंग का एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन दिखाया गया है, तो अगर मैं उसे कैप्चर कर लेता हूँ और उसे हरा देता हूँ तो डीमन किंग के पास लड़ने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन नहीं बचेंगे। जिसके बाद डियाब्लो बोलता है ये बात में दम तो है ऐश, लेकिन डीमन किंग के पास सिर्फ बहमूद नहीं है, बहमूद से भी बहुत ज्यादा ताकतवर पोकेमॉन डीमन किंग के पास ऐसे ही पड़े हैं, एंड बहमूद तो उनमें से एक है
इसका मतलब कि तुम उसे अगर हरा भी दोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बहमूद तुम्हारे साइड आ जाता है तो उससे काफी फर्क पड़ सकता है। जिसके बाद ऐश बोलता है कुछ भी हो जाए मुझे बहमूद को तो पकड़ना होगा। इसके बाद डियाब्लो बताता है कि बहमूद स्वॉर्ड वैली के अंदर नहीं हेलहाइम के अंदर है। तो ऐश पूछता है हेलहाइम कहाँ है, मैं जल्दी वहाँ के लिए निकलता हूँ। जिसके बाद डियाब्लो बोलता है क्यों नहीं ऐश, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि डियाब्लो, लूना और ऐश तीनों निकल जाते हैं हेलहाइम के लिए, जो कि स्वॉर्ड वैली से काफी दूर था। लेकिन जिसके बाद वो लोग उड़ते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं एंड रास्ते में ऐश को डियाब्लो बताता है बहमूद की स्टोरी। जिसके बाद ऐश को पता चलता है कि आज से कई मिलीनिया पहले, यानी कि लाखों करोड़ों साल पहले, बहमूद और डीमन किंग यहाँ पे राज किया करते थे। यहाँ पे बहमूद उनका स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में तो आता ही था, लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन डीमन किंग पकड़ने लगे थे और धीरे धीरे करके उन्होंने बहमूद से भी ज्यादा ताकतवर पोकेमॉन पकड़े थे। एंड जिसके बाद बहमूद को इतना ज्यादा बुरा लगा कि उसने पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। अपनी ताकत से उसने सारे पोकेमॉन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड इतना सब जब हो रहा था तभी वहाँ पे एक हीरो आता है और वो हीरो अपनी ताकत से बहमूद को फ्रीज कर देता है, हमेशा के लिए जमा देता है। लेकिन इतने करोड़ों साल बाद आज जाकर बहमूद फिर जाग चुका है, और अगर वो फिर जाग चुका है इसका मतलब ये है कि अब वो हेलहाइम के बाद सीधा एलियनवर्स के सारे कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करने आएगा। जिसके बाद ऐश बोलता है तो हमें उसे रोकना होगा। जिसके बाद डियाब्लो ऐश को ये भी बताता है कि जैसे कि फर्स्ट हीरो ने यहाँ पे बहमूद को डिस्ट्रॉय किया था, वैसे एक और कहानी चलती आ रही है कि फ्यूचर के अंदर एक और हीरो आएगा जो कि बहमूद के फिर से जागने पर उसे डिस्ट्रॉय करेगा और उसे फिर रोकेगा ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने से। एंड जिसके बाद बोलता है अच्छा तो ये हीरो कौन है। जिसके बाद डियाब्लो बोलता है ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जब भी आएगा तब ये बहमूद को रोकेगा, लेकिन उससे पहले अगर तुमने रोक दिया तो तुम ही हीरो कहलाओगे। जिसके बाद बोलता है ठीक है। जिसके बाद बोलता है अच्छा तो हीरो बनने का टाइम आ चुका है। एंड हम देखते हैं कि अब तीनों पहुंच जाते हैं हेलहाइम के अंदर। अब ऐश जैसे ही हेलहाइम के अंदर पहुंचता है, अचानक से ऐश का एक अडोला लिंक होता है, यानी कि एक ऐसा लिंकेज जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऐश पहुंच जाता है रेल्म ऑफ अडोला के अंदर, जहां वो देखता है एक गॉडेस को जिसका नाम होता है एवेंजलिस्ट, एक बहुत ही पावरफुल गॉडेस जो कि ऐश के सामने आती है। और ऐश की नजर जैसे ही पड़ती है उसके ऊपर, ऐश तुरंत वापस से ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच जाता है। ऐश जैसे ये सारी बातें डियाब्लो और लूना को बताता है, डियाब्लो बोलता है ऐसा तो मैंने आज तक नहीं सुना, आखिर ये गॉडेस कौन है और उसी के साथ तुम कौन सी दुनिया में पहुंच गए थे। जिसके बाद ऐश बोलता है चलो ठीक है, उसे अभी के लिए इग्नोर करते हैं, अभी मेरा काम है बहमूद को रोकना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग जैसे ही हेलहाइम के अंदर पहुंचते हैं, हेलहाइम के अंदर नजारा काफी ज्यादा ब्रूटल होता है, क्योंकि पूरे हेलहाइम के अंदर पोकेमॉन बन चुके थे फायर डीमन, यानी कि सारे पोकेमॉन फायर से जल रहे होते हैं और ड्यू टू स्पॉन्टेनियस डीमन कंबशन सारे पोकेमॉन जलते हुए मरने लगते हैं। लेकिन वो मरते नहीं हैं, वो अधमरे हो जाते हैं, वो हाफ डीमन और हाफ पोकेमॉन बन जाते हैं, जिस वजह से ना ही वो जी पा रहे थे ना ही वो मर पा रहे थे। एंड इसे देखकर ऐश समझ जाता है कि अगर ये लोग आजाद हो गए तो पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड, पूरे एलियन वर्ल्ड के पोकेमॉन्स को ये लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इसे रोकना ऐश के लिए यहाँ पे जरूरी है। लेकिन जब ऐश अच्छे से देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे लाखों की मात्रा में, करोड़ों की मात्रा के अंदर सारे पोकेमॉन डीमन इन्फर्नो बन चुके हैं, और ये सब हुआ है बहमूद के अवेकन की वजह से। पिछली बार जब बहमूद ने अटैक किया था ह्यूमन वर्ल्ड के ऊपर, तभी जितने भी पोकेमॉन को उसने मारा था वो सारे पोकेमॉन फिर से अवेकन होकर इन्फर्नोस बन चुके हैं, और उन इन्फर्नोस ने आसपास के जितने पोकेमॉन्स थे उन सभी को भी इन्फर्नो बना दिया है। और अब ऐश उन्हें रोकने के लिए तैयार होता है। ऐश बोलता है ठीक है, अगर हमने इन्हें जल्दी नहीं रोका तो काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है, तो डियाब्लो क्या तुम मेरा साथ दोगे इन्हें रोकने के लिए। जिसके बाद डियाब्लो बोलता है बिल्कुल ऐश, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। एंड जिसके बाद हम देखते हैं उसी के साथ यहाँ पे लूना और डियाब्लो दोनों लग जाते हैं एक साइड के सभी पोकेमॉन्स को डिस्ट्रॉय करने में। एंड जिसके बाद ऐश को ये भी पता चलता है डियाब्लो से कि अगर इन्फर्नोस को हराना है तो उन्हें फायर से ही रोकना होगा। जितनी ज्यादा फायर पावर तुम क्रिएट कर सकते हो उतनी ज्यादा क्रिएट करो, क्योंकि ये सारे डीमन इन्फर्नोस है, कोई नॉर्मल इन्फर्नोस नहीं है। तो अगर इन्हें हराना है तो हमें इनसे भी ज्यादा फायर पावर लगेगी। जिसके बाद ऐश बोलता है अच्छा तो तुम्हें फायर पावर ही चाहिए ना, तो ठीक है चार्जार्ड बाहर आ जाओ, और उसी के साथ वेल्डोरा मैं तुम्हें चुनता हूँ। और जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश वेल्डोरा और चार्जार्ड को बाहर निकाल लेता है, और अब दोनों का इस्तेमाल करते हुए ऐश डिस्ट्रॉय करने लगता है सभी इन्फर्नोस को एक के बाद एक। दोनों पोकेमॉन अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करके इतनी ज्यादा इंटेंस फायर निकाल रहे होते हैं जिससे कि सारे इन्फर्नोस जलने लगते हैं और सारे रेस्ट एंड पीस होने लगते हैं।
एंड जिसके बाद ऐश सारे के सारे इन्फर्नोस को एक एक करके मार देता है, उन्हें आजाद कर देता है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी की सोल अचानक से एक पावर में क्रिएट होती है और वो सारी सोल पावर ऐश के अंदर चली जाती है। जैसे ऐश के अंदर वो सोल पावर जाती है, ऐश को एक अनोखी पावर मिलती है, द पावर ऑफ इन्फर्नोस। अब ऐश के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर आ चुकी थी। इस पावर को कहा जाता है इन्फर्नो। इन्फर्नल पावर के मिलने के बाद ऐश तैयार हो जाता है बहमूद को हराने के लिए। अब बहमूद को जब ये पता चलता है कि उसके सारे इन्फर्नोस मर चुके हैं तो वो बाहर आता है। एक नेदर पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से बाहर आता है द लेजेंडरी पोकेमॉन, एक ऐसा बीस्ट जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। बहमूद जैसे ही एंट्री मारता है, उसे देखकर ऐश, डियाब्लो और साथ ही में लूना तीनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पहले के मुकाबले बहमूद और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा बड़ा होकर आया था। बहमूद का साइज चार्जर्ड के अवेकन फॉर्म से भी कई गुना ज्यादा होता है और उसे जब ऐश देखता है तो ऐश समझ जाता है कि ऐसे ही ये डीमन किंग का पोकेमॉन नहीं है। अगर डीमन किंग का एक ऐसा नॉर्मल पोकेमॉन इतना ज्यादा ताकतवर है तो सोचो उसका जो पार्टनर पोकेमॉन होगा वो कितना ज्यादा ताकतवर होगा। अब ऐश जैसे ये सब सोच रहा होता है कि तभी बहमूद अचानक से ऐश के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ऐश को यहाँ पे चार्जर्ड और वेल्डोरा मिलकर बचा लेते हैं और उन अटैक जैसे ही चार्जर्ड और वेल्डोरा को लगता है दोनों काफी दूर जाकर गिरते हैं। ऐश समझ जाता है कि अगर इसे जल्दी रोकना है तो हमें और ज्यादा ताकत लगेगी। एंड जिसके बाद हम देखते हैं ऐश तैयार होता है और ऐश बोलता है वेल्डोरा, चार्जर्ड तैयार हो जाओ, हम पूरी ताकत लगाने वाले हैं, अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के अंदर आओ। एंड जिसके बाद चार्जर्ड अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के अंदर आता है, वेल्डोरा भी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में आता है। दोनों ऐश की शर्मनाक की पावर को एक साथ इकट्ठा करते हैं और जिसके बाद दोनों तैयार होते हैं अटैक करने के लिए। ऐश बोलता है चार्जर्ड को अटैक करने के लिए और वेल्डोरा को भी। दोनों मिलकर अटैक करते हैं बहमूद के ऊपर, लेकिन बहमूद उन्हें बहुत ही आसानी से एक ही पंच के अंदर नीचे फेंक देता है। ये देखकर ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब ये बैटल काफी लंबे टाइम तक चलती है। ऐश के पोकेमॉन एक एक कर काफी ज्यादा कमजोर होने लगते हैं। वेल्डोरा और चार्जर्ड अपनी पूरी ताकत तो लगा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो बहमूद के सामने बिल्कुल नहीं टिक पा रहे होते। लेकिन तभी ऐश बोलता है अब बहुत हुआ, अब इसे मैं और नहीं देख सकता। एंड जिसके बाद हम देखते हैं ऐश अपनी पूरी ताकत दे देता है चार्जर्ड और वेल्डोरा को और उन दोनों को बोलता है अटैक करने के लिए। दोनों मिलकर एक साथ अटैक करते हैं और बहमूद के ऊपर एक स्क्रैच लाने में कामयाब होते हैं। लेकिन जैसे ही बहमूद के ऊपर एक स्क्रैच आता है वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पूरे के पूरे हेलहाइम को डिस्ट्रॉय करने लगता है। यहाँ पे ऐश बोलता है लूना तुम यहाँ से दूर हो जाओ, नहीं तो तुम पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन लूना यहाँ पे हटने के लिए तैयार नहीं होती। लूना ऐश के ऊपर एक शील्ड क्रिएट करती है जिसकी वजह से ऐश के ऊपर वो अटैक्स नहीं लगते और उसी के साथ यहाँ पे वेल्डोरा, चार्जर्ड सबको वो प्रोटेक्ट कर लेती है अपने कवच से। उसके पास एक मैजिकल एबिलिटी होती है जिससे कि वो यहाँ पे डिफेंसिव शील्ड क्रिएट कर सकती थी। इसके बाद ऐश बोलता है तुम्हारा शुक्रिया लूना, लेकिन जिसके बाद ऐश तैयार होता है फिर अटैक करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि डियाब्लो आता है और ऐश को बोलता है ऐश मैं तुम्हें एक पावर देना चाहता हूँ जिसके इस्तेमाल से तुम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसके बाद ऐश बोलता है क्या, कैसी पावर? जिसके बाद ऐश को डियाब्लो बताता है तुम इस पावर की मदद से बहमूद को 50% हराने की कैपेबिलिटी रख सकते हो और मैं तुम्हें देना चाहता हूँ एज अ गिफ्ट, क्योंकि हम अब दोस्त बन चुके हैं और दोस्ती में मदद करना तो जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ ऐश। इसे कहते हैं द फ्यूजन पोटारा रिंग और इसके इस्तेमाल से तुम चार्जर्ड और वेल्डोरा को फ्यूज कर सकते हो और दोनों की फायर पावर से तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो बहमूद को। ऐश बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डियाब्लो, मैं इसका इस्तेमाल जरूर करूंगा। मेरे पहले पोकेमॉन लुकारी और ग्रेनिंजा जब फ्यूज हुए थे उनकी ताकत से मैंने डिस्ट्रॉय किया था ज़ायगार्ड को, और अगर फिर से फ्यूजन चाहिए तो तैयार हो जाओ वेल्डोरा और चार्जर्ड पोटारा इयररिंग्स का इस्तेमाल करते हैं और अभी फ्यूजन। और हम देखते हैं कि यहाँ पे चार्जर्ड और वेल्डोरा फ्यूज हो जाते हैं और जिसके बाद वो एक ऐसे पोकेमॉन का फॉर्म लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और जिसके बाद ऐश वेल्डोरा और चार्जर्ड की फ्यूजन को एक नाम देता है। मेरे पास कोई नाम का आइडिया नहीं है, तो तुम लोग कमेंट्स में मुझे नाम बता सकते हो, वरना नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो मैं इनको नाम दे ही दूंगा। अब ऐश के पोकेमॉन चार्जर्ड और वेल्डोरा फ्यूज हो जाते हैं एंड जिसके बाद ऐश तैयार होता है अटैक करने के लिए बहमूद के ऊपर कि तभी अचानक से ऐश की पावर बढ़ने लगती है। ऐश की जितनी भी सोल उसके अंदर एंटर हुई थी उसके इस्तेमाल से अब ऐश इलाइट से नेसेंट सोल फॉर्मेशन के अंदर पहुंच जाता है। अब तुम सोच रहे होगे कि आखिर ये फॉर्मेशंस क्या हैं? तो ये फॉर्मेशन आती है सोल की पावर से। अब ऐश बन चुका है अ गॉड ऑफ सोल, यानी कि ऐश ने इतने सारे पोकेमॉन की सोल को अपने अंदर एंटर करवाया है। इसकी मदद से वो अब जितने भी पोकेमॉन अगर मर जाते हैं उसके आंखों सामने तो उनकी सोल का इस्तेमाल कर सकता है और उसकी सोल का इस्तेमाल करते हुए और ज्यादा ताकतवर बन सकता है। एनोनी की हेल्प से अब ऐश
पहुंच चुका है फ्रॉम इलाइट टू नेसेंट सोल, एंड जिसके बाद अचानक से ऐश की पावर और बढ़ती है और वो पहुंच जाता है सोल फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज के ऊपर। अब सोल फॉर्मेशन के भी यहाँ पे कई सारे स्टेज होते हैं। सबसे पहले अर्ली स्टेज, फिर मिड स्टेज, फिर लेट स्टेज और फिर मास्टर स्टेज। अब ऐश पहुंच चुका है सोल फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज के ऊपर, एंड जिसके बाद अब ऐश तैयार होता है बहमूद को हराने के लिए। अब बहमूद के ऊपर अटैक करने के लिए ऐश इस्तेमाल करता है अपने पोकेमॉन चार्जार्ड के मोस्ट पावरफुल अटैक्स का, जहाँ पे ऐश बोलता है ठीक है वेल्डोरा चार्जार्ड इस्तेमाल करो अपने अटैक का, अभी यूज करते हैं। और हमें पता चलता है कि ऐश के इस फ्यूजन पोकेमॉन के पास एक बहुत ही यूनिक अटैक आया था जिसे कहते हैं वायलेट फ्लैश अर्थ डिवाइडर, एंड जिसका इस्तेमाल करके ऐश का ये पोकेमॉन अटैक करता है बहमूद के ऊपर। और जैसे ये अटैक बहमूद को लगता है वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है, और उसके ऊपर ये अटैक लगने के बाद उसको एक ऐसी इंजरी होती है जिससे कि वो रिकवर नहीं कर पा रहा होता। तो वो समझ जाता है कि ऐश को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐश बोलता है बहुत बढ़िया, इतना ज्यादा ताकत तो मैंने आज तक नहीं देखा। डियाब्लो तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरे पोकेमॉन फ्यूज हो पाए और उनके पास एक अनोखा अटैक आ पाया। इसके बाद डियाब्लो बोलता है सिर्फ इतना ही नहीं ऐश, अभी तो और भी अटैक आने वाले हैं। ऐश बोलता है क्या और भी अटैक? और जिसके बाद हम देखते हैं ऐश के सामने वो उसका पोकेमॉन इस्तेमाल करता है एक और अटैक का जिसे हम कहते हैं ऑब्लिवियन। और ऑब्लिवियन का इस्तेमाल करने के बाद फिर से ये अटैक जाकर बहमूद को लगता है। बहमूद उसे बचने के लिए अपने पावर का इस्तेमाल तो करता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, और ऑब्लिवियन उसकी पावर को डिस्ट्रॉय करते हुए फिर जाकर लगता है बहमूद को, और तेज ताकत के लगने की वजह से बहमूद फिर से काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से बहमूद के अंदर डीमन किंग की सारी पावर एक साथ इकट्ठा होने लगती है। आसपास की नेगेटिव एनर्जी, आसपास की नेगेटिव सोल्स सारी बहमूद के अंदर जाने लगती है और वो एक के बाद एक बहुत ज्यादा ताकतवर बनने लगता है। तो ऐश समझ जाता है जहाँ पे ऐश यहाँ पे गुड सोल्स को यहाँ पे एंटर करवा सकता है एज अ सोल फॉर्मेशन, वहाँ पे इविल एनर्जी को बहमूद अपने अंदर एंटर करवा के अटैक कर सकता है। एंड इसीलिए अब दोनों तैयार होते हैं, दोनों ही काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं और दोनों ही अब बैटल के लिए रेडी होते हैं और दोनों में बैटल शुरू हो जाती है।